अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। मेरा आज का पैगाम दुआ के मुताल्लिक है कि जिसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स दूसरे हैं। अगर आपने आज के इस पैगाम को पूरा सुना और गौर व फिक्र के साथ सुना तो आपके जहनों में भी दुआ का मफहूम सही तरीके से वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि कुरान से मुताल्लिक एक आयत है कि जिसके बारे में मैं आपको उस तर्जुमे से बताऊंगा कि दुआ एक्चुअली है क्या। तो मैं पैगाम की इब्तिदा करता हूँ कि हमारे यहाँ दुआ का आम मफहूम अल्लाह से कुछ मांगना लिया जाता है, और इसमें मांगने का तस्वर ऐसा गालिब और गहरा होता है कि हम आम तौर पर अल्फाज भी दुआ मांगने के बोलते हैं। और अरबी ज़बान में दुआ के मानी मांगना नहीं बल्कि किसी को पुकारना है, किसी को आवाज़ देना है। लेकिन चूंकि आम तौर पर किसी को मदद के लिए पुकारा जाता है इसलिए इसके मानी मदद मांगने के लिए जाते हैं। अच्छा, कुरान में ये लफ्ज़ इताअत के मानों में भी आया है, क्योंकि इताअत सिर्फ अल्लाह ही की होती है और इसलिए कुरान की रूह से अल्लाह के पुकारने से मुराद इसकी इताअत करना है। अगर अकीदा ये हो कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है इसे अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है और ये किस्मत का लिखा अटल होता है, तो फिर दुआ के कुछ मानी नहीं रहते। मसलन एक शख्स के मुतालिक पहले से तयशुदा है कि उसने इतने दिन बीमार रहकर मर जाना है। अब इसके लिए वो खुद या इसके मुतालिकीन लाख दुआएं करें, किस्मत के लिखे में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वो इतने दिन बीमार रहेगा और इसके बाद मर जाएगा। अगर ये कहा जाए कि नहीं दुआ से तकदीर बदल जाती है तो फिर ये अकीदा गलत करार पाएगा कि किस्मत का लिखा अटल होता है, जो फैसला बदल सकता है ख्वाह वो दुआ से बदले या तदबीर से, वो अटल नहीं कहला सकता। अगर ये कहा जाए कि हर बात पहले से तयशुदा नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला हर मामले का फैसला साथ के साथ करता है, तो इससे और भी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। मसलन एक मिसाल के तौर से एक बात बताता हूँ कि अख्तर और अकबर का बाहमी मुकदमा है कि जिसका फैसला अदालत ने करना है। अख्तर हक पर है और अकबर झूठा है। दोनों खुदा से दुआ करते हैं कि फैसला इनके हक में हो जाए। जाहिर है कि दोनों की दुआ कबूल नहीं हो सकती क्योंकि मुकदमे का फैसला एक ही के हक में होगा। सवाल यह है कि अब दोनों में किसकी दुआ कबूल होगी। अब अगर ये कहा जाए कि अल्लाह बहरहाल हकदार का साथ देगा तो फिर ये चीज़ वाक़े के खिलाफ है। हमारे अदालतों से आए दिन ऐसे फैसले सादिर होते रहते हैं जो हक के खिलाफ होते हैं। अगर कहा जाए कि खाली दुआ नहीं बल्कि दुआ के साथ तदबीर भी ज़रूरी है, दुआ से तदबीर कामयाब हो जाती है, तो तदबीर तो दोनों ही करते हैं, हकदार भी और नाहकदार भी। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ यानी हमारे सामने सूरह बकरा की वो आयत आती है कि जिसने दुआ और इसकी कबूलियत के जहन में बुनियादी तौर पर इसको पेश किया जाता है, लेकिन जिसका गलत मफहूम इन दुश्वारियों में और भी इजाफा कर देता है। इस आयत का तर्जुमा यह है कि ए रसूल, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतालिक पूछें तो इनसे कह दो कि मैं इनके करीब हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। इस तर्जुमे की रूह से जो दुश्वारी ये पेश आती है कि हम हर रोज़ देखते हैं कि मजलूम, मजबूर, गरीब और नादार, बेकस और बेबस, मुसीबत ज़दा लोग गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, लेकिन इनकी मुसीबत रफ़ा नहीं होती है। इनकी सारी उम्र जुल्म और सितम सहते सहते मुसीबतों में कट जाती है। लिहाजा इस अमर वाक़या की मौजूदगी में ये किस तरह तस्लीम किया जा सकता है कि अल्लाह पुकारने वाले की पुकार सुनता है और उसकी दुआ कबूल करता है। इस एतराज़ के जवाब में ये कह दिया जाता है कि अल्लाह ताला सुनता तो सबकी है लेकिन करता वो ये जो दुआ मांगने वाले के हक़ में बेहतर होता है। लिहाजा अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती तो इसे समझ लेना चाहिए कि जो कुछ हुआ है इसके हक़ में वही बेहतर था। लेकिन ये जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं कि एक मजलूम इंसान जालिम की दस्त दराजियों के जो खिलाफ दुआ करता है और इसकी दुआ ज़रा भर भी कबूल नहीं होती बल्कि जालिम का जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता रहता है और हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके हक़ में बेहतर हो रहा है। अभी अकीदा सामने आता है कि अल्लाह हर एक की नहीं सुनता, वो अपने मकबूल बंदों की दुआएं सुनता है, कबूल करता है। इसी अकीदे का नतीजा है कि आपको हर हजरत साहब के आस्थाना आलिया पर मुसीबत ज़दा और आफत रसीदा लोगों का हुजूम दिखाई देता है जो गिड़गिड़ा कर हाथ बांध कर
अक्सर इनके पांव चूमते दरख्वास्त करते हैं कि या हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिए वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। और ये सिलसिला हज़रत साहब की ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं रहता, इनकी वफ़ात के बाद इनके मज़ार शरीफ से वाबस्ता हो जाता है, जहाँ इनसे सजदों में गिरकर इल्तिजाएं की जाती हैं और मुरादें मांगी जाती हैं। और जब इनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब में कहा जाता है कि हम गुनहगार बंदे हैं, इसलिए हमारी अल्लाह तक डायरेक्ट रसाई नहीं है। ये हजरत मुक़र्रबीन खुदाबंदी हैं, इसलिए खुदा इनकी बात मानता है। लेकिन बात इनकी भी नहीं मानी जाती, वरना आज दुनिया में कोई मुसलमान मजलूम या मफलूकुल हाल ना होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा की खुदाई में मजलूमों और मुसीबत के मारों की कोई दाद और फरियाद नहीं, इनके दुखों का कोई मदावा नहीं, इनकी परेशानियों का कोई इलाज नहीं, इनकी दुआओं का सुनने वाला कोई भी नहीं। कुरान इन सवालों का जवाब हाँ में देता है। वो कहता है कि इनकी दुआएं सुनी भी जाती हैं और कबूल भी की जाती हैं, लेकिन इसका तरीका कुछ और है, और वो ये कि अल्लाह या तो मजलूमों को इतनी इस्तकामत दे देता है कि जालिमों के जुल्म का जवाब दे दें, या फिर किसी कौम के दिल में ये ख्याल पैदा कर देता है कि वो मजलूमों की मदद को पहुंच जाती हैं। अब ये किस तरह होता है, जरा गौर कीजिएगा। बरस की जो मेहनत के बाद जब मदीने में मोमिनीन की अपनी ममलकत कायम हो गई, लेकिन जो मुसलमान इस वक्त तक मक्का में महसूर थे, कुरैश की तरफ से इन पर मजालिम का सिलसिला शदीद से शदीद तर होता चला गया। इस इंतहाई बेकसी और मजलूमियत के आलम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हमारी मदद कर और जालिमों के जोर और सितम से निजात हासिल करने की कोई सूरत पैदा कर। तो आपको मालूम है अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने मदीने की जमात मोमिनीन से कहा, और ये सूरत नंबर 4 आयत नंबर 75 में वाज़ेह तौर पर अल्लाह कहता है कि ए जमात मोमिनीन, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा की राह में जंग के लिए नहीं उठते कि मक्के के मजलूम और बेबस कमजोर और नातवा मर्द, औरतें और बच्चे किस तरह गिड़गिड़ाकर हमसे फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, कि जिसके रहने वालों ने इस कदर जुल्म और सितम पर कमर बांध रखी है। ए मुमलिकत इस्लामी के अलंबरदारो, अल्लाह कह रहा है कि तुम इनकी दुआओं को नहीं सुन रहे, और अगर सुन रहे हो तो फिर किस बात के इंतजार में हो? तुम इनकी मदद के लिए उठते क्यों नहीं हो? तुम सुन नहीं रहे कि वो किस आवाज़ारी से कह रहे हैं कि तू अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार पैदा कर, कोई हामी और नासिर पैदा कर। गौर कीजिए, मक्के के मजलूम अल्लाह से फरियाद करते हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था कि वो बराह रास्त इनकी इमदाद कर देता और इन्हें दुश्मनों से निजात दिला देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने उसने इस ममलिकत, इस हुकूमत, इस निज़ाम से कहा कि जो इसके नाम पर इसके कवानीन को नाफिज करने के लिए कायम हुआ था, कि तुम इनकी पुकार का जवाब दो, तुम इनकी मदद के लिए उठो। बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ कि अब ये काम खाली दुआओं से नहीं होगा। इसके लिए मुसलमानों को दुनिया में ऐसी ममलिकत कायम करनी पड़ेगी कि जो मुसलमानों से जुल्म और नाइंसाफी दूर करने के लिए अपने अंदर कुव्वत पैदा करे और इस काबिल हो जाए कि गैरों की सरकशी और फसाद अंगेजी को मलिया मेट कर दे। जिस तरह मदीने के मजलूम लोगों ने जमात मोमिनीन को पुकारा था, इसी तरह आज कश्मीर, बुसेनिया, फलस्तीन और भारत के मुसलमान भी पुकार कर कह रहे हैं कि इन्हें जुल्म की चक्कियों से निकाला जाए। अल्लाह का हुक्म भी सामने है, मगर मुसलमान वो ताकत कहाँ से लाएं कि जो ऐसे वक्तों में जुल्म से टकराती है। इनको तो हमारे मौलवियों ने सिर्फ दुआ पर लगा रखा है कि तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, बाकी काम सब अल्लाह के हैं, वो खुद ही कर लेगा। मगर अल्लाह है कि वो मजलूमों की इमदाद जो है ना, वो जमात मोमिनीन से करवाता है और कहता है कि उठो मजलूमों की मदद करो। आपने कभी इस पर गौर किया है कि मजलूमों और बेकसों को अल्लाह से दुआ मांगने की जरूरत कहाँ और कब पेश आती है? इसकी जरूरत पेश आती है इस गलत माशरे में कि जहाँ कोई बात कायदे और कानून के मुताबिक नहीं होती है। हर जगह धांधली हो रही है, किसी हकदार को इसका हक ना मिले, जहाँ मजलूम की मदद करने और जालिम का हाथ रोकने वाला कोई ना हो, जहाँ गुंडागर्दी ऐसी हो कि शरीफ इंसानों का जीना दूभर हो जाए, जहाँ अफरा तफरी और नफसा नफसी का ये आलम हो कि जो कहीं इत्तेफाक से गिर जाए तो सब इसे रोंदते चले जाते हैं, कोई इसको उठाने की फिक्र नहीं करता, जहाँ किसी को इसका ख्याल ना हो कि किसी के बच्चे भूखे हैं और किसके तन पर कपड़ा नहीं, जहाँ मुफलिस मरीज इसलिए बिन आई मर जाए
कि उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, और बेवा माँ अपने जवान बेटे की मौत पर इस फिक्र में घुली जा रही हो कि इसे गोरो कफन कैसे मिल सकेगा और मेरा क्या बनेगा। ये है वो माशरा के जहाँ बेकसों और नादारों को कदम कदम पर अल्लाह से दुआएं करना पड़ती हैं कि उसके सिवा उनके सामने उम्मीद का कोई और सहारा नहीं होता। जब माशरा सही खुतूत पर चल रहा हो, हर बात का फैसला कायदे और कानून के मुताबिक होता हो, हर हकदार को इसका हक मिलता हो, न किसी पर जुल्म होता हो और न धांधली होती हो, हर फर्द की जरूरियात जिंदगी ममलिकत की तरफ से पूरी हो रही हो, इसमें कोई किसी का मोहताज ना हो, कोई किसी का दस्ते निगर ना हो, कोई अपने आप को मसाइब में तन्हा ना पाता हो, कोई बेसहारा और बेकस ना हो, तो ऐसे माशरे में किसी को अल्लाह से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर माशरे पर चंद लोगों की इजारादारी हो, वसाइल रिस्क पर चंद लोग काबिज, रुपए पैसे चंद लोगों की तिजोरियों की जीनत हो, फिर हम कदम कदम पर अपने आप को मोहताज और लाचार पाते हैं और अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं। इस सिलसिले में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल है। आपने फरमाया था कि लोगों सुन लो, मुझे खिलाफत का फरीजा इसलिए सौंपा गया है कि मैं तुम्हारी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचने से रोक दूं। हजरत उमर ने कितनी बुलंद हकीकत को कैसे सादा अल्फाज में बयान कर दिया कि क़याम खिलाफत का मकसद ये है कि किसी जरूरतमंद की जरूरत ना रुकी रहे। जब कैफियत ये होगी तो फिर किसी शख्स को अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह से दुआ करने की हाजत ही नहीं रहेगी। हज़रत उमर ने मज़ीद वजाहत फरमाई कि अगर कोई शख्स अपनी किसी ज़रूरत के लिए अल्लाह से दुआ करता पाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने फरीज़े की अंजामदही में नाकाम रहा हूँ और वो शख्स मेरे खिलाफ गोया अल्लाह से शिकायत कर रहा है। इसलिए मुझे फ़ौरन अपना एहतसाब करना होगा और इस अमल की कोशिश की मेरी शिकायत बारगाह खुदाबंदी तक पहुंचने ना पाए। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपने इन पैगामात को मज़ीद संवार सकूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।